हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? सेल्फ हीलिंग सीरीज का 10th वीक स्टार्ट होने जा रहा है और इस वीक से हम सब अपने अपने करियर को हील करना स्टार्ट करेंगे। आप अगर कोई भी जॉब कर रहे हो या तो फिर कोई नया जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो या तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आने वाले कोई भी प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर रहा है, उस प्रॉब्लम को हम इस हफ्ते से हील करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप जॉब करते हो तो आपके वर्क प्लेस में हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपके बॉस से या आपके कोवर्कर से आपकी नहीं बनती है, आपके काम के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या तो फिर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको आपका डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू सही से नहीं जा रहा है, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, अच्छी जॉब की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम हील करेंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी भी एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है या तो फिर एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, कुछ मार्क्स से रह जाता है या फिर कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को भी हम हील करेंगे। आपके करियर से रिलेटेड चाहे जैसा भी सिचुएशन आपके लाइफ में है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपके आसपास जो हो रहा है, आपके करियर से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस है, वो आपके बिलीफ का, आपके इनर बिलीफ का, आपके लिमिटिंग बिलीफ का, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का रिफ्लेक्शन है और इसे आप आसानी से बदल सकते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके करियर से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है जिसे आप बदलना चाहते हो, उसे आप आसानी से बदल सकते हो। आपको सिर्फ अपने थॉट को बदलना है, अपने सोचने के तरीके को बदलना है, अपने नज़रिए को बदलना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलना है, अपनी लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज करना है। और ये सब करते ही आपकी लाइफ में आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो हील हो जाएगा। आपके बॉस जिसे आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो बॉस से आपकी अच्छी खासी बनने लगेगी, वो बॉस आपकी तारीफ करने लगेंगे। आपका वो जॉब जहां आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर प्रमोशन का कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, आपके प्रमोशन के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगेगा। आपके कोवर्कर जो आपको इरिटेट कर रहे थे, वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ने लगेगी। और अगर आप अपने लिए एक अच्छा जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छा जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको आपका डिजायर्ड जॉब मिलेगा। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप आसानी से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करोगे। आपके एग्जाम में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगा। और ये सब तभी होगा जब आप अपने नज़रिए को बदलोगे, अपने सोचने के तरीके को बदलोगे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलोगे, अपने करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बॉस से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी लिमिटिंग बिलीव्स आपके माइंड में है, उसे आप रिलीज कर दोगे। और कॉन्शियस माइंड में आप एक्सेप्ट कर लोगे कि एबंडेंस और फुलफिलमेंट कहीं से भी मेरी तरफ आ सकता है, मेरे पास आ सकता है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा छोटा चेंजेस आएगा, बट आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी करियर लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रही है, आपका वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट पूरी तरीके से आपके फेवर में है और आप अपनी जॉब को इंजॉय कर रहे हो।
आपके लिए वो जॉब सिर्फ टाइम और सर्विस का मनी के लिए एक्सचेंज नहीं होगा। आप अपनी जॉब को एंजॉय करोगे। आप डेली अपनी जॉब पर जाना पसंद करोगे। आप अपनी जॉब में बहुत खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि करियर हीलिंग के लिए अगले 21 दिन तक आपको कौन से टास्क को करना है। तो सबसे पहले जो आपका टास्क है वो आपको आज ही करना है। आज संडे है, आज आप आराम से बैठो और जैसे हमेशा की तरह हर टास्क से पहले आप संडे को बैठते हो और जिस भी फील्ड में हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं उसके बारे में आप सोचते हो, अपनी बिलीफ को देखते हो, अवेयर होते हो कि आपके माइंड में कैसे थॉट्स चल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही करियर से रिलेटेड आपकी जो भी थॉट्स है, जो भी बिलीफ है, वो आपको एक पेपर में लिखना है। आपके जॉब से रिलेटेड अभी आपका करंट जॉब जो भी है, वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है, आप और आपके जॉब से रिलेटेड आपकी जो भी थॉट्स है, जितने भी थॉट्स है, अच्छे या बुरे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी थॉट्स है आप लिखो पहले। पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी स्टोरी चल रही है, क्या चल रहा है ऐसा जो रिफ्लेक्ट करके आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है। तो अपने थॉट्स को पहले आप लिखो, जो भी आपके थॉट्स हैं। आपके बॉस के बारे में आपका क्या थॉट है, आपके कोवर्कर के बारे में आपका क्या थॉट है, आपके इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में क्या थॉट है, आप अपने जॉब के बारे में क्या सोचते हो। जो भी आपके थॉट्स है, अपनी सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, जो भी आप सोच रहे हो उसे आप लिखो। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तब भी आप लिखो कि आपकी जॉब से रिलेटेड क्या थॉट्स है। आप क्या सोच रहे हो, कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जॉब ढूंढना। ऐसी कोई थॉट्स है अगर आपके माइंड में, तो आप सारे थॉट्स लिखो। आप लिखो कि आपको क्या सोचते हो आप जॉब के बारे में, क्या सोचते हो आप कलीग्स के बारे में, क्या सोचते हो आप बॉस के बारे में। आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स को आप लिखो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप भी लिखो कि आप अपने एग्जाम के बारे में क्या सोचते हो, कि एग्जाम डिफिकल्ट है, एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे कोई भी थॉट्स आपके माइंड में है वो सब कुछ आप लिखो। और लिखने के बाद फिर आपकी जो भी थॉट्स हैं उन थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा है कि मेरा जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, तो आप उसे पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट करोगे कि मैं अपनी जॉब में, अपने काम में बहुत रिलैक्स्ड रहती हूँ। अगर आपके थॉट्स है कि मेरे वर्क प्लेस पर मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो आप लिखोगे कि मेरे वर्क प्लेस पर मुझे हर कोई रिकॉग्नाइज करता है, मुझे अप्रिशिएट करता है। अगर आपके थॉट्स है कि मेरे बॉस बहुत अब्यूसिव है, बहुत बुरे हैं, तो आप लिखोगे कि मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मैं अपने बॉस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपके थॉट्स हैं कि जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो आप लिखोगे मेरे लिए जॉब ढूंढना बहुत आसान है, मुझे अच्छे अच्छे जॉब्स की ऑफर्स आ रहे हैं। अगर आपके थॉट्स हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, तो आप लिखोगे मेरे लिए बहुत आसान है, मैं आसानी से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, क्रैक कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई भी लिमिटिंग बिलीफ जो आपके माइंड में है, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, उस लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करके उसे पॉजिटिव अफर्मेशन में आप चेंज करो। और कल से पूरे 21 दिन तक आप उस अफर्मेशन को डेली रिपीट करोगे। आप डेली शांति से पहले बैठ जाना, उसके बाद बैठ के आप गहरी सांसें लेना, 3 से 4 बार, 5 बार आप गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग कर लेना। उसके बाद आप इन अफर्मेशंस को रिपीट करोगे 3 से 5 बार। रिपीट करने के बाद
1-2 मिनट के लिए आप विजुअलाइज करोगे कि आप अपने डिजायर्ड जॉब को कर रहे हो। आपका जॉब जहाँ भी है, आपका जो वर्क प्लेस है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। आपके बॉस बहुत अच्छे हैं और आप जो भी चाहते हो, जैसा भी इन्वायरमेंट चाहते हो, वो सब कुछ है वहाँ। आप डिटेल से हर एक चीज़ को विजुअलाइज करो। आप जैसा भी जॉब चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी जॉब से रिलेटेड, वो सब कुछ आप विजुअलाइज करो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर सेम आप डेली सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करोगे 3 से 5 बार। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपने जो भी अफर्मेशन रेडी किया है, उस अफर्मेशन को आप बोलोगे 3 से 5 बार। अफर्मेशन बोलने के बाद 1-2 मिनट के लिए आप विजुअलाइज करोगे कि आपने वो जॉब क्लियर कर लिया है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो गया है, आप पास हो गए हो। और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जो भी आपका वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट होगा, आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो। या तो फिर अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जैसे नीट या जेईई ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ऐसा विजुअलाइज़ करोगे कि एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद आपको आपका फ़ेवरेट कॉलेज, आपका पसंद का कॉलेज मिल गया है और वहाँ आप एंजॉय कर रहे हो। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है। आप बहुत रिलैक्स्ड हो वहाँ पे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो इस तरीके से अपने करियर से रिलेटेड आपको अफ़र्मेशन रेडी करके डेली अफ़र्म करना है और विजुअलाइज़ करना है। इसके साथ ही एक और टास्क है। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी वर्क प्लेस अगर अच्छी नहीं होती है, आपके बॉस अच्छे नहीं होते हैं, आपके कोवर्कर्स अच्छे नहीं होते हैं, जिसके साथ भी आपकी नहीं बन रही है, उस इंसान के लिए आपके मन में कड़वाहट होता है, आपके मन में बहुत नफ़रत होता है, नाराज़गी होता है। और अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो ऐसे में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि करप्शन के वजह से किसी के लिए हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नाराज़गी होता है, गुस्सा होता है, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे भी होता है बहुत सारे लोगों के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं और नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो ये जो नेगेटिव इमोशन है आपके करियर से रिलेटेड, तो इस नेगेटिव इमोशन को आपको रिलीज करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये नेगेटिव इमोशन एक रेजिस्टेंस की तरह आपकी और आपकी डिजायर्ड जॉब के बीच में खड़ा है और आपको बिल्कुल भी आपकी डिजायर्ड जॉब तक पहुंचने नहीं देगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एक ब्लॉकेज बनकर खड़ा है। तो इस इमोशंस को रिलीज करने के लिए आज से पूरे 21 दिन तक आपको उन लोगों को ब्लेस करना है, वो भी प्यार से। आपके जो बॉस है, आपके जो कोवर्कर्स है, जो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें याद करो और उन्हें ब्लेस करो। अपने माइंड में उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, उनके लिए प्यार से ब्लेसिंग्स भेजो, उन्हें लव वाइब्रेशन भेजो, उनके बारे में पॉजिटिव सोचो और उन्हें प्यार से ब्लेसिंग्स दो। फिर चाहे वो जो भी है, जिनके लिए भी जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जिन भी लोगों के लिए आपके मन में कोई भी नाराजगी है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस है, उन सारे लोगों को आप ब्लेस करो। आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट अगर आपने ये कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी, करियर में आने वाले हर प्रॉब्लम्स आसानी से हील हो जाएगा, आसानी से। तो आज से पूरे 21 दिन तक आप डेली इन लोगों को ब्लेस करोगे, वो भी प्यार से। तो ये दोनों टास्क आपको पूरे 21 दिन तक करना है करियर हीलिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो और अपनी हीलिंग करते रहो। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी हीलिंग।